तो दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताऊंगा एक्चुअली वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेके आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ जिसकी हमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग समझेंगे, ठीक ठाक से समझेंगे, पूरा दिल से अगर आप ध्यान दे के सुनोगे और कंसंट्रेट करोगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी दोस्तों। तो कैसा है ना, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, उनकी बहुत अच्छी बॉडी रहती है, उनकी अच्छी तरीके से साइज़ होती है, उनके मसल लेंथ बहुत बड़े होते हैं और उसके साथ में ही उनको इतना नॉलेज होता है दोस्तों, इतना सारा नॉलेज कि अगर वो किसी डॉक्टर के बाजू में खड़े रहेंगे, अगर किसी डॉक्टर के साथ बात करेंगे तब है ना वो डॉक्टर उनके सामने फेल हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि फिजिकली, इंटरनली, एक्सटर्नली उनको इतना नॉलेज है, बहुत सारा नॉलेज वो लोग ने लिया है, उसकी बहुत सारे नॉलेज की उन्होंने स्टडी की है दोस्तों। तो वो स्टडी इतनी अच्छी है, मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, मैं बहुत लाइक करता हूँ उस नॉलेज को। लेकिन क्या है ना, वो नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या है। नॉलेज तो बहुत है दोस्तों, उनको इतना प्रोफेशनली स्टाइल में आपको बताएंगे ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको हम लोग समझे कैसे। मेन तो आप उस बात पे कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोग इसको समझें या नहीं समझें, लेकिन आप इम्प्रेस बहुत हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि उनकी इतनी साइज़ है विथ उनका उतना इन्फॉर्मेशन, नॉलेज है। तो ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा, नॉलेज तो है, लेकिन जब मतलब मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ठीक नहीं हो, आपका नॉलेज ठीक नहीं है, जो आपने सीखा है वो नॉलेज बेस्ट है। लेकिन सिर्फ मेरा एक कहना है दोस्तों कि अगर उनको इतना नॉलेज है तो डॉक्टर से भी ज़्यादा, तो उनके साथ में ही इतने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम उनमें ही क्रिएट हो रहे हैं। क्या हो रहा है ना, इतना नॉलेज होके भी इतने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स लोग को आप अगर सर्च मारोगे तो आपको मिलेगा भी कि इतने सारे बॉडी बिल्डर्स लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और प्लस उनके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो रहे हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप सर्च भी मारोगे तो आपको देखने भी मिलेगा दोस्तों कि ऐसे उनको प्रॉब्लम हुए। अगर मेरा एक ही कहना है दोस्तों, अगर वो लोग इतने प्रोफेशनल है, मैं उनको नाम नहीं रख रहा हूँ, उनके हिसाब से वो लोग ठीक है, उनका नॉलेज परफेक्ट है, लेकिन वो नॉलेज जो परफेक्ट है वो उनके स्टडी की वजह से उनका परफेक्ट है। लेकिन रियल लाइफ में वो नॉलेज मेरे ख्याल से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि वो लोग जब नॉलेज दूसरे को देते हैं तो वही प्रॉब्लम उनके साथ, खुद के साथ क्यों इतनी क्रिएट होती है दोस्तों। इतनी साइज होके, इतने वो लोग फिट होके उन लोग का अटैक क्यों आ रहे, उनके पर्टिकुलरली ऑर्गन्स क्यों फेल हो रहे, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम क्या है। कैसा होता है ना दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि टेस्टोस्टेरोन क्या करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाता है, और अननेचुरली टेस्टोस्टेरोन है जो हमारे ऑक्सीजन को बढ़ाता है, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है हमारे मसल से, वो हमारे इंटरनली ऑर्गन से किसी से भी जॉइन नहीं होता है। इसके लिए हमारे पर्टिकुलरली जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वो रिपेयर नहीं होते, इसके लिए वो फेल हो जाते, तो उसके वजह से उनको अटैक विटैक के प्रॉब्लम्स हो। तो ये एक रीज़न है दोस्तों। तो और एक रीज़न है जो कि बहुत बड़ा है, वो उसे कहते हैं ओवर ईटिंग। ओके, ओवर ईटिंग क्या रहता है ना कि दोस्तों, हम लोग अगर साइज़ बना रही है, हमारा साइज़ हम लोग डाल रहे हैं, तो वो जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर्स रहते हैं ना, उनकी इतनी साइज़ होती है ना दोस्तों कि वो लोग
ओवर ईटिंग, उनके लीवर को बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग होता है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। उनके साइज़ तो बन जाती है, लेकिन जितना डाइट वो लोग जो फॉलो करते हैं ना, जो डाइट वो लोग ले रहे उनके बॉडी के लिए, तो वो उनको रिकवरी देता है। रिकवरी देके उनके मसल्स को तो बढ़ाता है, लेकिन दोस्तों वो जो डाइट है ना, इतना वो लोग जितना क्वांटिटी में लेते हैं, वो क्वांटिटी लीवर के लिए ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, क्योंकि उनके बॉडी की कैपेसिटी बन जाती है कि वो उतना डाइट एक्सेप्ट करें, उनके मसल्स की कैपेसिटी बन जाती है, लेकिन उनके लीवर की कैपेसिटी कभी भी नहीं बनती। आप जितना ज़्यादा डाइट फॉलो करोगे, जितना और लोगे, उतनी लीवर को ओवर ईटिंग हो जाती है, उतना लीवर एक्सेप्ट नहीं करता। लीवर का काम है हमारे जो हम लोग खा रहे हैं उसको लें, उसको फिल्टर करें और हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्म करें। अभी कैसा है ना दोस्तों, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, अगर वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, मतलब उसका ओवर ईटिंग लिमिट ज़्यादा, मतलब वो बहुत ओवर ईटिंग में जा रहा है। तो जितना भी वो लोग डाइट फॉलो करते हैं ना, तो वो पूरा टोटली ओवर ईटिंग में जाता है, तो उतना लीवर फिल्टर नहीं करता है। जब लीवर उतना फिल्टर नहीं करेगा, उतना डाइट, उतना न्यूट्रिशन फिल्टर नहीं करेगा, तो कुछ परसेंट में, जिन बॉडी बिल्डर्स लोग का कुछ परसेंट में जाता है, जैसे कि 30% बोलो, 20% बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन 20% भी एक्स्ट्रास में जाने के लिए बहुत काफ़ी है। अगर वो 20% भी एक्स्ट्रा में जा रहे, तो क्या होता है ना, जो ओवर डाइट है वो उनको डाइजेस्ट नहीं होते ना, जो डाइजेस्ट नहीं होता वो ओवर ईटिंग क्या करता है, उनका एडिपोज टिश्यू में एक्स्ट्राज में डाल देता है, मतलब वो फैट्स में और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के वजह से क्या होता है, उनके रक्त जो नलिका है उसमें वो जाके बैठ जाता है। तो जब वो नलिका में बैठ जाता है, तो एक्चुअली क्या होता है, देखो ये बात उन्होंने उनको वो भी बताते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो बैठ जाता है, ठीक है, वो बैठ जाता है उधर। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ें उन्होंने बताई है, उन्होंने बोली भी, आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा भी कि हार्ट अटैक के प्रॉब्लम क्यों होते हैं। तो उन्होंने इतने प्रोफेशनली स्टाइल में बताया ना दोस्तों, मैं तो एक बात बोलता हूँ, इतना प्रोफेशनली आदमी को समझता नहीं, इतना प्रोफेशनली जानने की ज़रूरत नहीं है। जो रियल बातें जो है वो डायरेक्टली हमें समझेगा तो हमें वो मालूम गिरेगा, खाली हम लोग इम्प्रेस नहीं हो जाएंगे। तो कैसा है ना, वो जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को ऑर्गन्स के पास भेजने का स्टॉप करता है। तो जब वो कोलेस्ट्रॉल के वजह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन्स में नहीं जाते, तो स्लोली क्या होता है ना, जब ऑर्गन्स में वो ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाएगा, तो स्लोली वो ऑर्गन्स जो है वो आपके डेड हो जाएंगे। तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया है, फिर से मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि ये पर्सनली मैं इस पे बना रहा हूँ। तो आपके स्लोली ऑर्गन्स जो है ना वो डेड हो जाते हैं, क्योंकि उसको कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलता है जो कि हमारे ब्लड थ्रू जाता है। तो उसको अगर ऑर्गन्स को अगर कंप्लीट ऑक्सीजन ब्लड थ्रू नहीं मिलेगा, तो ब्लड थ्रू जब ऑक्सीजन जाता है तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो ज़िंदा रहते हैं दोस्तों, मतलब उसकी लाइफ बढ़ती है। लेकिन इसके वजह से ना उनकी लाइफ नहीं बढ़ती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उनके पास सर्कुलेशन करता नहीं, ब्लड का ऑक्सीजन थ्रू करता नहीं सर्कुलेशन। तो उसके वजह से ना उनके जो ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स जो है ना वो डेड हो जाते हैं। तब डेड होने के वजह से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोग करते हैं एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज हम लोग करते हैं तो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है ना कि हमारे ऑर्गन्स, हमारे मसल्स वो एक प्रेशर मांगते हैं, मतलब एक ब्लड सर्कुलेशन को उनको देना चाहिए। तो हार्ट क्या करता है, हार्ट इतना प्रेशर में आता है ना दोस्तों कि उसको है ना वो सर्कुलेशन करना पड़ता है जहाँ पे मसल ब्रेकिंग हुए। लेकिन मसल ब्रेकिंग के साथ वो रिकवरी के लिए भी और खुद के मसल्स के लिए भी ट्रांसफ़र करता है ब्लड को, लेकिन
उसके साथ में ही वो क्या करता है, हार्ट क्या करता है, हमारे ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई करता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जमा होने के वजह से जो हमारे ऑर्गन्स में जो ब्लड नहीं जा रहा है, उसके लिए वो डेड हो गए। तो क्या होता है ना, जब आपका हार्ट वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ़र करेगा तो आपके ऑर्गन्स वो एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वो डेड हो गए, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं गिरती। मतलब आप उस स्टेज पे जाते हो, तो ये क्रिएट करता है टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉयड, मेन जो स्टेरॉयड लेते हैं उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उनमें बहुत ओवर ईटिंग होती है। तो उसके वो प्रोफेशनल लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो उनके वो जो ओवर ईटिंग की वजह से उनके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम्प्लीटली नहीं जाता है, क्योंकि ओवर ईटिंग के वजह से उनका लीवर उतना डाइट फिल्टर नहीं करता है। तो फिल्टर नहीं करेगा तो वो एक्स्ट्राज में जाता। तब कैसा है ना दोस्तों, जब आपके ऑर्गन्स में ब्लड नहीं उतना जाएगा तो ऑक्सीजन जो है ना वो हार्ट भेजता है ऑर्गन्स को भी, तो वो ब्लड थ्रू भेजता है। तो जब आपके ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है, देखो रिटर्न है ना, रिटर्न ऑलरेडी हार्ट बहुत आपके प्रेशर में रहता है और वो ऑर्गन्स को भेजता है। लेकिन ऑर्गन्स अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो ऑर्गन्स वो ब्लड सर्कुलेशन को फिर से हार्ट के यहाँ पे रिटर्न कर देता है। मतलब क्या होता है ना, हार्ट ऑलरेडी प्रेशर में है, लेकिन उसको जो ऑर्गन्स में भेजना है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो उसके पास रिटर्न आता है। मतलब उसके पास है ना, और जितने भी हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन्स है, जितने डेड हो जाएंगे, जितने भी टाइप के जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सब अगर एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे, तब हम एक्सरसाइज के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर में ब्लड सर्कुलेशन करेंगे। लेकिन ऑर्गन्स अगर नहीं लेंगे तो ऑर्गन्स रिटर्न करते हैं हार्ट को वो ऑक्सीजन। हार्ट के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर आता है दोस्तों, उसका जो ब्लड सर्कुलेशन का प्रेशर है, जो ब्लड प्रेशर है, वो हार्ट के ऊपर और बढ़ता है। और जितना अगर ज़्यादा आपके ऊपर हार्ट ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तब क्या होता है ना कि उस टाइम उनके हार्ट जो है, मतलब बहुत ही सिंपली आपको समझना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हार्ट पे आता है जब ऑर्गन्स वो एक्सेप्ट नहीं करते। जब वो प्रेशर जो ब्लड सर्कुलेशन किया है हार्ट ने ऑर्गन्स के पास, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो रिटर्न हार्ट के पास आएगा, तो हार्ट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है दोस्तों। तो उसके वजह से वो हार्ट आपका जो है फेल हो जाता है। अभी मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों कि कैसा है। अभी मैं कोई बहुत बड़ा वेट लेके जा रहा हूँ, उठा नहीं रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा वेट है, बहुत हेवी है, लेकिन क्या है ना कि उस वेट को टायर से और वो फ्लोर पे, तो कैसा है ना, मैं उसको धक्का मार रहा हूँ और बहुत ही आराम से मैं वो वेट को लेके जा सकता हूँ, क्योंकि हमारे बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं, खाली हमें उसको पुश करना है और लेके जाना है। लेकिन अगर उस वेट का नीचे से टायर और ज़मीन निकाल देंगे तो क्या होगा, तो वो वेट का जो प्रेशर है वो हमारे पूरे बॉडी पे आएगा। तो हमारी बॉडी उस वेट को उठा नहीं पाएगी, आगे लेके नहीं जा सकेगी, क्योंकि वो वेट का प्रेशर जो है वो हमारे पूरे बॉडी पे आए। उसी तरह से अगर ऑर्गन्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे ब्लड को, ऑक्सीजन को, तो वो जो है प्रेशर आया रहता है उनके ऊपर, वो रिटर्न हार्ट के ऊपर होता है, तो वह इसके लिए हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बताएंगे, जो भी इतने प्रोफेशनल है वो बताएंगे कि नहीं, वो नलिका में जो है रक्त की वो उसमें वो लेयर जमा होता है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो उस टाइम वो पिंच होता है, उसका लेयर और बढ़ता है, उसके वजह से उनको हार्ट अटैक आता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, उनके ऑर्गन्स उनके पास ज़्यादा प्रेशर से जब भेजते हैं ब्लड, तब उनको हार्ट अटैक आता है। और किसी बॉडी बिल्डर्स को, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को हार्ट अटैक नहीं भी आता है, लेकिन उनको वो जो ऑर्गन्स उनके डेड हुए उसके रिलेटेड भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं।
ऐसे बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स है, वो भी सर्च मारोगे ना तो उनको अटैक तो नहीं आया, लेकिन उनके ऑर्गन्स फेल होने की वजह से ऑर्गन्स के रिलेटेड जितने भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उनको, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। क्योंकि वो ऑर्गन जो फेल हुए उसके वजह से ना दोस्तों, उनका जो है वो रिलेटेड हार्मोन्स रहते हैं ऑर्गन्स के, वो डेवलप नहीं होते, तो उसकी वजह से उनको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने ये आपको हार्ट अटैक का रीज़न बताया जो कि बॉडी बिल्डर्स को होता है, वो रहता है ओवर ईटिंग। तो कैसा है ना दोस्तों, ये ओवर ईटिंग बॉडी बिल्डर्स को भी होते हैं, और ओवर ईटिंग सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को नहीं होते, ओवर ईटिंग होते हैं जो कि नॉर्मली इंसान है। अभी के ज़माने में क्या हो रहा है, मतलब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मेरे फ्रेंड भी है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिन जो है ना अभी बॉडी से बहुत हो रहे हैं, बॉडी बिल्डर नहीं हो रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़ा दिखना है। बड़ा दिखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और फैट्स बढ़ा रहे हैं खुद का, कि हाँ मैं ज़माने के साथ में खड़ा रहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दिखूँ। तो ज़्यादा दिखने के लिए वो लोग बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो यही सेम प्रॉब्लम क्रिएट उनके साथ भी होते हैं दोस्तों, क्योंकि ओवर ईटिंग वो बॉडी बिल्डर्स हो या फैट्स में हो, जिनका एडिपोस टिश्यू ज़्यादा है, जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स है, तो ओवर ईटिंग है ना दोस्तों, दोनों को सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इतना है कि जिनमें फैट्स है उनमें ज़्यादा परसेंट में करता है, क्योंकि उनके बॉडी में रिकवरी नहीं रहती। बॉडी में रिकवरी नहीं रहेगी तो उनके जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा जमा होते हैं, मतलब परसेंटेज उनके ज़्यादा बड़े रहते हैं। इसके लिए क्या होता है ना कि हार्ट अटैक का रीज़न दोनों को आता है, मतलब वो बॉडी बिल्डर्स को भी आता है, और जो फैट्स बढ़ा रहे खुद में, जो जाड़े हो रहे, उनमें भी वो प्रॉब्लम सेम क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों को ओवर ईटिंग होती है, और ओवर ईटिंग दोनों को सेम प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों। तो फैट्स जिनमें बढ़ रहा है ना, वो लोग बहुत ज़बरदस्ती का खा रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्ती का। तो प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिखने के लिए खुद के हेल्थ के साथ मत खेलिए, खुद की लाइफ को कम मत कीजिए। वो चाहिए तो बॉडी बिल्डर्स हो प्रोफेशनल, या तो जो जाड़े हो रहे, बहुत ही फैट्स बढ़ा रहे बॉडी में, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए दोस्तों। खुद के लाइफ के बारे में सजेशन अच्छा लीजिए और खुद की लाइफ बढ़ाने में इंटरेस्ट रखिए। दिखने में इतना इंटरेस्ट मत रखिए, वो आपके इंटरनली प्रॉब्लम को बहुत बढ़ाता है। अभी मैं दो बातें बताई जो कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है और जो कि फैट्स बढ़ा रहे ज़बरदस्ती का खा के, तो उनके बॉडी में सेम प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। दोनों को ओवर ईटिंग होता है, जो कि लीवर उतना ओवर ईटिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। जब लीवर एक्सेप्ट नहीं करेगा तब उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा होता है। जिनकी बॉडी ज़्यादा है उनमें कम लिमिट में होता है, जिनकी कम है, जिनमें ज़्यादा फैट्स है, उनमें ज़्यादा मात्रा में जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों को क्रिएट होता है। तो कैसा है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है तो वो इतनी बेस्ट है ना दोस्तों कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग अगर आप करोगे तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो बॉडी है आपकी, वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जितनी लाइफ है ना उससे ज़्यादा आपको लाइफ देती है। लेकिन सिर्फ है ना दोस्तों, उसके बारे में हमें नॉलेज है लेकिन हम लोग उसको फॉलो नहीं करते। कैसा है ना, हमारे 3 टाइप की बॉडी है। एक है फैट्स, एक है जो नेचुरल बॉडी, और तीसरी जो है वो अननेचुरल बॉडी, जो कि हम लोग टेस्टोस्टेरोन डाल के बनाते। अभी टेस्टोस्टेरोन डाल के जो बॉडी बनाई है ना दोस्तों, तो ये एक बात ध्यान में रखिए, कभी भी उस बॉडी की हमारे शरीर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स है। क्योंकि वो बॉडी है ना दोस्तों, फर्स्ट कॉपी है, बॉडी की फर्स्ट कॉपी, वो ओरिजिनल बॉडी नहीं है, वो हमारे बॉडी की फर्स्ट कॉपी है। मतलब जो हमारी बॉडी है ना, वो उसका दूसरा रूप है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कॉपी जो ओरिजिनल रहता है ना, वो ओरिजिनल रहता है, और फर्स्ट कॉपी कभी भी डुप्लीकेट रहता है दोस्तों।
तो वो हम लोग ने ज़बरदस्ती से बनाया रहता है, उसकी ज़रूरत हमारे बॉडी को नहीं रहती, वो ज़बरदस्ती से बनाते हम लोग है। वो फर्स्ट कॉपी को हम लोग बनाते ज़बरदस्ती से, उसकी हमारे बॉडी को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अगर वो बनाएंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, आपको ओवर ईटिंग होता है। और एक बात मैंने आपको बताया, आपका वो जो टेस्टोस्टेरोन है वो इनडायरेक्टली जो जाता है, वो जो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली जाता है, तो उसके वजह से भी आपके हार्ट को कनेक्ट नहीं रहता, तो उसके वजह से भी ऑक्सीजन हार्ट को कनेक्ट नहीं होगा, तो आपके ऑर्गन्स में वो नहीं जाएगा। मतलब ये दोनों प्रॉब्लम भी है, एक तो ओवर ईटिंग भी है और एक अननेचुरली इनटेक है जो टेस्टोस्टेरोन आप करते हो। अभी जो हमारी नेचुरल बॉडी ना दोस्तों, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कैसा है ना, हमारे लीवर जो नेचुरल हमारी बॉडी बनती है दोस्तों, तो वो लीवर को एक्सेप्टेबल रहता है, पूरी तरह से लीवर उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लीवर की जितनी कैपेसिटी रहती है ना दोस्तों, तो हमारी बॉडी उतनी ही बनती है कि लीवर उतना, हम लोग जो डाइट प्रोग्राम फॉलो करेंगे, जो लीवर को देंगे, लीवर उतना पूरी तरीके से जो है वो एक्सेप्ट करता है दोस्तों। अगर नेचुरल बॉडी बनाओगे तो नेचुरल बॉडी में आप इतना ओवर ईटिंग भी नहीं करते हो, क्योंकि आपको फैट्स नहीं चाहिए, आपको एक पर्सनालिटी चाहिए। तो उस पर्सनालिटी, और वो जो पर्सनालिटी रहती है ना, वो बहुत अच्छी रहती है दोस्तों। उसमें आपके प्रोफेशनल मसल्स तो नहीं रहते, लेकिन बहुत ही फिट पर्सनालिटी है वो है ओरिजिनल फिट पर्सनालिटी, ओरिजिनल जो नेचुरली बनती है। नेचुरली डाइट, मैं नेचुरली डाइटेड भी नहीं बोलूँगा, आप उस तरीके से बॉडी है ना, सप्लीमेंट लेके भी बना सकते हो दोस्तों। सप्लीमेंट से भी आपके लीवर को उतना प्रेशर नहीं आता है, उल्टा सप्लीमेंट से लीवर को कम प्रेशर रहता है, क्योंकि लीवर सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट करता है। तो नेचुरली आप अगर सप्लीमेंट ले रहे हो तो बेस्ट है, तो उतनी बॉडी नेचुरली आपकी बन जाती है दोस्तों, जितनी कि आप दिखाने के लिए बना सकते हो, तो उतनी बॉडी बना के आप दिख सकते हो दोस्तों। बहुत ही अच्छी बॉडी है वो, और बहुत अच्छी पर्सनालिटी भी है, और अच्छी तरीके की साइज़ भी है उसमें, ओरिजिनल बॉडी में कम नहीं है। खाली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ओरिजिनल है वो भी बॉडी कम नहीं, वो इतनी तो है कि आप पूरी तरीके से अच्छे दिखोगे, मस्त तो दिखोगे, एकदम दुनिया में खड़े रहोगे तो एकदम पर्सनालिटेड लोग होगे। तो उसमें कैसा है ना कि ओवर ईटिंग आपके लीवर को बिल्कुल भी नहीं होती। अगर लीवर को ओवर ईटिंग नहीं हो रहा है, मतलब वो पूरी तरीके से आपको, आपका जो है, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी डाइट है, वो पूरी तरीके से फिल्टर करता है। मतलब लीवर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है दोस्तों, और लीवर पे भी प्रेशर नहीं आएगा, आपके किडनी पे भी प्रेशर नहीं आएगा, और आपके ऑर्गन्स को अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो पूरी तरीके से जो है वो फिल्टर करके जो सर्कुलेशन करेगा वो कम्प्लीटली आपके ऑर्गन्स में जाएगा, क्योंकि उतना ऑर्गन्स भी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि अगर लीवर ने एक्सेप्ट किया ना, तो आपके बॉडी में बिल्कुल भी कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं हो रहा है तो आपका कंप्लीट ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफ़र होगा आपके ऑर्गन्स में। मतलब अगर लीवर एक्सेप्टेबल है तब ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा रहता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहता है। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा तो पूरी तरीके से आपके ऑर्गन्स उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर आ रहा है मतलब उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। जब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलेगा तो डेड क्यों होंगे दोस्तों। अभी इतने प्रोफेशनल लोग हैं ना जिन्होंने और भी कुछ बातें बताई है दोस्तों, कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स क्यों मर रहे हैं, मतलब क्यों उनको अटैक आ रहा है। तो उन लोग ने कुछ रीज़न बताए कि वो लोग जंक फूड खाते हैं, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अभी मेरे को एक बात बताओ, वो जो प्रोफेशनल है, वो हीरो लोग भी, उनके साथ में भी अटैक का प्रॉब्लम हुआ है। तो वो लोग जो इतने बड़े स्टार है, इतनी बड़ी उनकी बॉडी है, मेरे को एक बताओ उनको क्या स्ट्रेस रहेगा दोस्तों। क्या सही बात है, क्या स्ट्रेस रहेगा उनको कि उनको अटैक आ रहा है। अगर स्ट्रेस तो सभी इंसान को है, स्ट्रेस सभी को आता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको स्ट्रेस नहीं आता। तो इसकी वजह से क्या उनको अटैक आते हैं? नहीं।
अगर उनको भी स्ट्रेस रहेगा तो कितना टाइम रहेगा भाई। वो लोग इतने बड़े स्टार है, कितना टेंशन लेंगे, उल्टा वो लोग तो खुश रहे। तो क्या रीज़न है फिर भी क्यों उनको अटैक आ रहा है? तो प्रोफेशनल लोग बोलते हैं कि उनमें ये प्रॉब्लम होता है, वो लोग डाइट अच्छा फॉलो नहीं करते, जंक फूड खाते। अगर जंक फूड खाते, स्ट्रेस भी लेते हैं, स्ट्रेस भाई उनको रहेगा तो इतना क्यों रहेगा? है ना अच्छे फील्ड पे, अच्छा बॉडी बना रहे वो लोग, और जंक फूड अगर वो लोग खा रहे तो उनकी प्रोफेशनल बॉडी कैसे बन सकती है दोस्तों? एकदम सिंपली बात है। जो जंक फूड खाता है उनकी बॉडी प्रोफेशनली नहीं बनती है। तो ये प्रोफेशनल लोग क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो जो प्रोफेशनल लोग मर गए, उनको जो अटैक आया है, उनके वो रीज़न है जंक फूड खाएंगे, टेंशन लेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो लोग? कितना लेंगे टेंशन? हर एक आदमी के लाइफ में है। क्यों सभी को अटैक नहीं आता है? उनको ही क्यों आ रहा है? वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को ही क्यों आ रहा है? तो वो भी रीज़न जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि जंक फूड कभी भी उतनी प्रोफेशनल बॉडी नहीं बनाता है। आप ठीक से मेरा वीडियो सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ और जो मैं बता रहा हूँ क्या बात है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको पता तो चल गया और रहेगा। इसके लिए मैं एक ही बात सजेस्ट करूँगा, सबसे बेस्ट नेचुरल बॉडी बनाया और बहुत हेल्दी रहिए दोस्तों। नेचुरल बॉडी आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। नेचुरल बॉडी आपके रिकवरी को कंप्लीट 100% परफेक्ट रखता है। जो रिकवरी रहती है वो अच्छी रहती है और सब नेचुरली रहते हैं। उसमें आप सप्लीमेंटेशन यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें आपको ओवरईटिंग नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये बातें समझ में आ गई है। अभी आपके ऊपर है कि 3 टाइप की लाइफ है, जो एक फैट्स है, एक प्रोफेशनल बॉडी है और एक आपकी नेचुरल जो कि एकदम फिट है, जिसमें आपकी लाइफ बढ़ रही है। तो इन तीनों में से आपको क्या चॉइस करना है? अभी चॉइस आपकी है, आप चॉइस कीजिए दोस्तों। ठीक है, हेल्थ आपका है, आप हेल्दी रहिए। आपकी लाइफ को कैसे बढ़ाने का आप सोचिए। अगर बढ़ाने का है तो मेरे बातों को गौर कीजिए दोस्तों और उसको फॉलोज़ कीजिए। और एक्सरसाइज के बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें आपको कभी इंजरीज़ नहीं आएगी उसमें, क्योंकि आपको वेट उठाना ही नहीं है। तो जब इंजरीज़ नहीं आएगी तो लॉन्ग टाइम तक आप फिटनेस एक्सरसाइज कर सकते हो दोस्तों। और जो नेचुरल है वो भी बॉडी बना सकते हो, और अननेचुरली आपको प्रोफेशनल बॉडी बनानी है तो वो भी बना सकते हो, क्योंकि उसमें मसल पावर सेम यूज़ हो रही है। इस बात पे गौर की न करना आप कि आपको कैसा फिजिक चाहिए, और आपकी लाइफ को आप खुद चुनिए दोस्तों। तो मेरा वीडियोस देखने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा वीडियोस पसंद आया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने परिवार, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कीजिए दोस्तों। और मेरा जो नॉलेज है वो सभी में बांटिए दोस्तों। जितने लोगों को नॉलेज जाएगा उनकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो को लेके हम लोग मिलते हैं, जहाँ पे मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन बेटर दूंगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत होगी। तो गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार, शुक्रिया, दिल से धन्यवाद दोस्तों।